गुड़िया का बदला। गांव के लोग अक्सर उस हवेली की तरफ इशारा करके बच्चों को डराया करते थे। रात के बाद उस ओर मत जाना, वरना आत्मा पकड़ लेगी। वो हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। चारों तरफ घने पेड़, टूटे हुए खिड़की दरवाजे और दीवारों पर काई जमी हुई। अंधेरे में उसकी परछाई देखकर ही किसी का भी दिल कांप जाए। लोग कहते थे कि वहां कभी एक छोटी बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेलते खेलते अचानक मर गई थी और उसकी आत्मा आज भी उस गुड़िया में बसी हुई है। रवि और उसके 3 दोस्त अजय, सुरेश और निखिल कभी डरने वालों में से नहीं थे। एक रात सबने मिलकर तय किया कि हवेली में घुसकर ये साबित करेंगे कि ये सब अंधविश्वास है। रात के 12 बजे चारों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। गेट तो पहले से टूटा हुआ था। जैसे ही भीतर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा और सीलन भरी बदबू थी। बीचों बीच बने बड़े हॉल में उन्हें एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी दिखी, जिस पर एक गुड़िया रखी थी। गुड़िया लाल रंग के फटे हुए कपड़े पहने थी और उसकी कांच जैसी आंखें टॉर्च की रोशनी पड़ते ही अजीब सी चमक रही थीं। अजय बोला, देखो, यही है वो गुड़िया जिससे सब डरते हैं। रवि ने हंसते हुए गुड़िया उठा ली। ये तो बस खिलौना है। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया हाथ में ली, अचानक दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सब चौंक पड़े। सुरेश ने धीरे से कहा, ये हवा रही होगी। लेकिन तभी ऊपर की टूटी सीढ़ियों से ठक 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 की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी कदमों से उतर रहा हो। चारों की टॉर्च कांपने लगी। रवि ने देखा कि उसके हाथ पर एक खून की लकीर बन गई थी, मानो गुड़िया ने खुद उसे खरोंच दिया हो। और हैरानी की बात यह थी कि अब गुड़िया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। कमरे की दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं। हवा और ठंडी हो गई। तभी सबने एक फुसफुसाहट सुनी। मुझे क्यों जगाया? चारों दोस्त डर के मारे पसीने से तरबतर हो गए। निखिल चिल्लाया, चलो भागते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर निकलते ही फिर से वही हॉल, वही कुर्सी और वही गुड़िया सामने थी। बार बार भागने की कोशिश करने पर भी वो वापस उसी जगह पहुंच जाते। अब गुड़िया खुद ब खुद हिलने लगी। उसकी कांच जैसी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थीं और उसका चेहरा अब इंसानी चेहरे जैसा लगने लगा। एक छोटी बच्ची का चेहरा। उस बच्ची की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके होंठों पर खौफनाक मुस्कान थी। तुम सब हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतना सुनते ही हवेली के अंदर कान फाड़ देने वाली चीख गूंज उठी। खिड़कियां टूट गईं, दरवाजे जोर से बंद हो गए और चारों दोस्त चीखते चीखते अंधेरे में समा गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के बाहर चारों की साइकिलें खड़ी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी कभी लौटकर नहीं आया। उस दिन से लेकर आज तक रात को वहां से बच्चों की हंसी और किसी के रोने की आवाजें आती हैं और कहा जाता है, अगर कोई भी उस हवेली में कदम रखता है तो वो बाहर कभी नहीं लौटता, क्योंकि गुड़िया अपने नए साथी खोज रही होती है।